व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने टाइम बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि व्लॉग नहीं आया, कोई नया व्लॉग नहीं आया। दूसरा सेकंड ये कि कुछ टाइम पहले पूरी फैमिली जो है वो बाहर घूमने गई थी, तो आई वॉज़ अलोन एट होम, सो दैट्स वाई मैं थोड़ा बिज़ी थी, तो मैं इसलिए भी कुछ शूट नहीं कर पाई। अभी भी मैं थोड़ा बिज़ी ही चल रही हूँ। सुबह मैं बाहर गई थी, सुबह वो बाहर वो काम करके आई थी, और अभी मुझे फिर जाना है बाहर, किसी काम से, ज़रूरी काम से बाहर जाना है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, बट आज जो चीज़ें चलेंगी साथ साथ रूटीन में, वो मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो चलें, अभी मुझे कहीं जाना है, तो मैं वो काम करके आके फिर आप मुझसे मिलूँ। तो गाइस, मैं घर आए हुए मुझे 5 मिनट हुए हैं, तो मैं आते साथ ही मैंने अभी तक चेंज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतनी बिज़ी रूटीन है कि मैं बता नहीं सकती। और इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। मेरे पीछे ईशान आई है। ईशान अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है ईशान, है ना ईशान? ईशान कैसी हो? ठीक ठीक हो? अभी तबीयत कैसी है? तो ईशान जो है वो भी बेहतर है। तो मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ चेंज वेंज करके, और फिर ये भी सोचती हूँ कि क्या खाऊँ और क्या ऑर्डर किया जाए आज बाहर। या मेरा मूड भी कुछ पता नहीं क्या हो रहा है खाने का, तो मैं ऑर्डर करती हूँ, साथ में चेंज वगैरह करती हूँ, चाय एंजॉय करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ सबसे, है ना? है ना? है ना इशाल? इशाल, व्यूवर्स को बताओ, आप बताओ, मैं बस बोलो आप कैसी हो? आके बोलो मैं भी ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है अभी। बोलो मैं भी तेज़ हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। मैं तेज हूँ। हाँ बोलो मैं भी बहुत तेज़ हो गई हूँ। मैं भी तेज हूँ। हाँ बोलो मुझे पंजाब गुजरात का पानी ना रास आ गया, बोलो मैं बहुत तेज़ हो गई हूँ। मैंने गुजरात का पानी पिया था। हाँ इसने गुजरात का पानी पिया था, बहुत तेज़ हो गई है, वहाँ से तेज़ होकर आई है ना? चलो फ्लाइंग किस कर दो सबको, फ्लाइंग किस करो, फ्लाइंग किस करो, फ्लाइंग किस करो, फ्लाइंग किस। हाँ चलो, तो गाइस आप लोग को फ्लाइंग किस भी मिल गई शाल की, तो मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, फिर मैं उसके बाद है नेक्स्ट मॉर्निंग। और आप लोग देख बोल रहे होंगे कि सुबह सुबह इतना तैयार हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो रात के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मैं एक तो बहुत थकी हुई थी और ऊपर से इतने काम थे कि मैं कुछ शूट कर ही नहीं पाई। तो अभी मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। आई एम गोइंग समवेयर। बस उस डेस्टिनी पे पहुँच के फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी मैं सानिया की जलालत सानिया की जो है ना जो भी है सानिया सानिया की जो बदतमीजी है वो रूजो पे। डांस दिखाऊँ मैं आप लोगों को सानिया का? खैर नहीं देखने तो मैं जैसे ही अपने डेस्टिनी तक पहुँचूँगी मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो गाइस हम अभी पहुंचे हैं किला सैफुल्ला, जैसे कि आप देख सकते हो। नींद भी आ रही है, थक भी गई हूँ, और बारिश भी हो रही है, ठंड भी हो रही है, और बारिश जो है वो ज़ोरों शोरों से हो रही है।
तो इंशाल्लाह आगे की जर्नी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द, और आगे के रास्ते भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़ोब से निकले हैं, और ज़ोब से निकले हमें कोई हो गया है आधा घंटा घंटा हो गया है, और अभी हम एक पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, और अच्छा ट्रैवल जा रहा है फ़िलहाल तो, बिकॉज़ मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, कहीं पर बारिश है, कहीं पे धूप है, कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे छाँव है, तो अच्छा मौसम है। अच्छा फ़िलहाल तो जा रहा है सफ़र हमारा। हाँ, एज़ यूजुअल निम्रा जिसको गुलाइयों से बहुत डर लगता है, और उसका दिल नीचे 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 सो लेकिन कोई नहीं, सफ़र इंजॉय कर रहे हैं, और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, एंड दुआ कीजिए कि हम खैर खैरियत से पहुंच जाएं, और आगे की जर्नी में आपसे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो शेयर करती रहूँगी, और भी बहुत कुछ आएगा, आपको मिलेगा सुनने के लिए, लेकिन अभी नहीं, फिर कुछ टाइम बाद इंशाल्लाह। और देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। फ़िलहाल तो हम यहाँ खड़े हैं, और बाहर का व्यू भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इस टाइम ठंडी हवा की ज़रूरत है। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत खूबसूरत मौसम है, ये देखिए। तो अभी मिलते हैं आपसे बाद में, ऐसा ना हो पीछे गाना चल रहा हो तो कॉपीराइट आ जाए, तो मैं मिलती हूँ आपसे। तो गाइस ये वो जगह थी जहाँ मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्टार्ट हो गई थी मुझे, और मैंने अपनी एंजाइटी को रोकने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, ताकि मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट रहे। बट लिटिल बिट थोड़ा ठीक, मतलब डाइवर्ट हो गया, बट इतना नहीं हुआ। लेकिन इन गुलाइयों ने तो मेरी
ऐसे था जैसे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। बट सफ़र थोड़ा बहुत हॉरिबल था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक मतलब जितना सफ़र मेरा पीछे गुजरा अच्छा था, लेकिन आगे का पता नहीं था कि क्या होगा। बहुत हॉरिबल सफ़र था मेरा। और इन गोलाइयों ने तो मेरी बस जान निकाल के रख दी थी। ऊपर से आगे मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी रास्ते में, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं इतना डर गई थी। तो अगर मैं शूट कर पाती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती कि ऐसा क्या था। खैर, यहाँ हम जो गोलाइयाँ हैं ज़ोप की वो उनमें थे। और जगह जगह पर यहाँ पर एक्सीडेंट्स थे, ट्रक कहीं पर उल्टा हुआ है, कभी क्या है कभी क्या है, तो वो भी कुछ ज़्यादा ख़तरनाक था। और अभी आगे आपको नज़र भी आएगा कि एक साइड पे ट्रक जो है वो उल्टा हुआ है। तो जैसे लास्ट टाइम जब यहाँ सैलाब आया था, तो सैलाब की वजह से रोड्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो मुतासिर हुए थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं रोड्स। रोड ख़राब होने की वजह से जो है वो ट्रैफिक जो होती है और ट्रक्स जो होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है गुज़रना रास्ते से। और एक जगह पे तो हम फंस भी गए थे ट्रक के पीछे, बिकॉज़ ट्रक वाला जो है वो गलत एंटर कराया। और हमारे बैक पे भी ट्रक्स थे और हम वाहिद हमारी वो गाड़ी थी जो ट्रक्स के बीच में फंसी हुई थी। और जहाँ तक बात रही सफ़र की, तो कोई भी सफ़र जो है वो सेफ़ नहीं रहता। लेकिन जब आप लोग घर से निकलें तो अच्छी अच्छी मतलब दुआएं पढ़ के अपने ऊपर फूँक के निकलें। और अपने सफ़र को एंजॉय करें। ऐसा नहीं है कि एंजॉय ना करें, लेकिन गाड़ी चलाने वाला भी एक इंसान अच्छा और मतलब ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, तो सफ़र का पता नहीं चलता। बट हमारा ड्राइवर ऐसा था कि मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकती। ऐसा नहीं है कि उसने गाड़ी सही नहीं चलाई, सही चलाई, बट कहीं कहीं पर उसने ऐसा कर दिया कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। और इतना पैनिक कर गई हूँ कि मेरा अब सफ़र करने का सोचने का भी दिल नहीं कर रहा कि मैं सफ़र दोबारा से करना है, क्योंकि इतना मैं डर गई हूँ। तो ये पहाड़ हैं हमारे बलूचिस्तान के, खूबसूरती है ये, जो बलूचिस्तान की खूबसूरती को बयान करते हैं। तो आगे देखिए, सफ़र आप लोगों के साथ एंजॉय कर रही हूँ और आप लोगों को बता भी रही हूँ आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। और बारिश बहुत ज़्यादा थी एक्चुअली, क्योंकि बारिश ने ज़्यादा काम ख़राब किया था सफ़र का। बिकॉज़ लाल पहाड़ जो थे वो उनकी जो मट्टी थी वो बिल्कुल ही नीचे रोड पर आई थी, जो बहुत चिकनी होती है। तो उस वजह से ये था कि कहीं एक जगह पे जो है गाड़ी हमारी स्लिप भी की, बट अल्लाह ने रखा। तो जो जो सफ़र करता है, अल्लाह उन सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और उन्हें खैर खैरियत से अपनी अपनी मंज़िलों पे पहुंचाए। तो चलिए आगे की जर्नी भी आपसे और शेयर करते हैं।
गाइस, ये रही ने इस्लामाबाद की बहुत प्यारी सी मॉर्निंग। इस्लामाबाद का मौसम भी अच्छा है, बारिश भी है बट अब नहीं है बारिश, बट मौसम बहुत अच्छा है, प्यारा है, खूबसूरत है। तो ये अगली मॉर्निंग थी और मुझे जिस काम के लिए मैं इस्लामाबाद आई हूँ वो काम के लिए मैं जा रही थी। टाइम उस टाइम था 11 बजे का टाइम था जब मैं घर से निकली हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाया जाए इस्लामाबाद की मॉर्निंग, खूबसूरत सा मंज़र, खूबसूरत सा वेदर। तो आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत खूबसूरत सी मॉर्निंग कह लें शूट की थी। बहुत प्यारा था और सुबह-सुबह एक अच्छा फ्रेश फ़ील हो रहा था, बट ट्रैवल के जो झटके थे उन्होंने अच्छा ख़ासा मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। तो कोई नहीं, होता रहता है। तो चलें, एन्जॉय कीजिए। मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बट अब नेक्स्ट एक चीज़ का वेट है, वो हो गया तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। नाउ मैं हूँ इस्लामाबाद में, लेकिन हाँ, कल वाली स्टोरी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या हुआ था, मैं क्यों पैनिक कर गई थी, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ, लोकेशन बहुत प्यारी है, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी ज़रूर, लेकिन कुछ देर में। तो आ रहे थे हमें लेने के लिए पिंडी के लिए, क्योंकि मेरे चाचू जो हैं वो पिंडी में रहते हैं, तो वो हमें लेने आए थे। तो हम भी उनके साथ यहाँ पर पिंडी उनके घर जा रहे थे, तो अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था। तो मैं पहुंच गई हूँ पिंडी अपने चाचू के घर पे, और बहुत हेक्टिक डे था, बिजी डे था, अच्छा भी था, कुछ भी था, मतलब सब कुछ था, नॉर्मल भी चल रहा, सब कुछ था। बस मैं क्या बताऊँ, मेरी वो स्टोरी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी वो मैं नहीं बता पाई हूँ। तो अगर मुझे अभी टाइम मिलता है तो मैं इन सब से फारिग हो के तो फिर मैं आप लोगों को वो पूरी एक अपनी स्टोरी बताती हूँ जो मैंने पूरे ट्रैवलिंग में मतलब गुजारी है, वो हॉरर मूवी की तरह। तो शारिब अली कुछ कह रहा है, शारिब अली क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, आओ ना, आओ आओ, क्या कह रहे हो? शारिब क्या कह रहे हो? दूर आओ। मैंने तुमसे क्यों दूर हूँ? अभी अभी भी तो करो ना। नहीं, करो ना, करो। अच्छा ठीक है ना, यहाँ सब अपने अपने काम में लगे हैं, सब अपने अपने फ़ोनों में बिज़ी हैं। आज मुझे दो लोगों पे बहुत गुस्सा है, बहुत शदीद वाला गुस्सा है, पर वो मैं अब ज़ाहिर नहीं कर सकती हूँ। तो जब मैं वापस कोयटा जाऊँगी तो फिर मैं इनकी बैंड बजाऊँगी, बल्कि बैंड के साथ बाजा भी बजाऊँगी। तो ज़रूर करो, मतलब शेयर ज़रूर करूँगी जब मैं ये काम करूँगी। तो इंशाल्लाह अभी चलें हम खाना खाते हैं, और खाना खा के
फिर मैं आपसे मिलती हूँ तसल्ली से बैठ के, फिर मैं आपको पूरी बात बताऊँगी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। क्योंकि मेरा बाजू बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेन कर रहा है, वो मतलब इतना पेन कर रहा है कि वो मूव करने के भी हालत में नहीं है। तो चलें मैं खाना खाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से तो गाइस मैंने अपना खाना खा लिया, चाय भी पी ली और चेंज भी कर लिया। तो सोचा अब आप लोगों से थोड़ी बात की जाए और फिर उसके बाद गुड नाइट किया जाए। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि जब हम ज़ोप साइड से निकले थे, तो क्योंकि ज़ोप में ज़्यादातर जो रोड से मतलब जो रास्ता है वो गुलाइयों पे है। तो एक तो मतलब ड्राइवर ऐसा था माशाल्लाह से उसने मतलब इस तरह से गुलाइयों में मतलब गाड़ी राइड की चलाई, जिससे मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, मुझे एनजाइटी शुरू हो गई थी। और उसके बाद फिर एक के बाद एक मतलब मुश्किल आती गई और वो ये थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो गुलाइयाँ थी। तो उन गुलाइयों के बाद जो है ज़ोरों कतार में जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई। उसके बाद कहीं पे बारिश थी, कहीं पे धूप थी, कहीं पे छाँव थी, कहीं पे मतलब बहुत एक रास्ता बहुत ख़राब था, क्योंकि जो सैलाब आया था उस सैलाब की वजह से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, सोप वाला। और दूसरा जगह जगह पे एक्सीडेंट्स थे, ट्रक जो हैं वो गिरे हुए थे। हमारे सामने की बात है, एक्सीडेंट हुआ था कोच का ट्रक के साथ, बहुत बुरा एक्सीडेंट था। तो ऐसे करते 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 जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो एक जगह पे चेकिंग थी, चेकिंग के लिए जब कार को रोका गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब तो उसके बाद ये हुआ था कि वो मतलब एक तो पहाड़ ऊपर से फिर रेत मतलब मट्टी वाला तूफान, बहुत तेज़ हवा, उस हवा में जो शोर था, उस आवाज़ थी बहुत ही मतलब खौफनाक किस्म की थी। और ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज़ वो उड़ा के मतलब ले जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा उस वहाँ पे मतलब डर गई और एक एनजाइटी भी स्टार्ट थी मेरी। और फिर उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े तो आगे जाते गए तो फिर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, बहुत ज़्यादा बारिश तेज़ हो गई। और एक जगह पे जो लाल पहाड़ जो है यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान में, जब वो बारिश की वजह से वो जो लाल लाल पहाड़ से जो मिट्टी आ रही थी वो रोड पर ऐसे फैली हुई थी, वो चिकनी मिट्टी होती है। तो उससे क्या हुआ कि गाड़ी जो है वो स्लिप एक जगह। फिर जब चेक पोस्ट थी एक, जहाँ पे चेकिंग होना बाकी था, तो जब वहाँ चेकिंग हो रही थी तो वो जो सीन था कुछ मतलब जैसे हॉरर मूवी होती है, एक हॉरर मूवी का एक सीन चल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी हॉरर मूवी का सीन देख रही हूँ, बट वो एक्चुअल में चीज़ें हो रही थी। मिट्टी का तूफान था, बहुत ही खौफनाक किस्म का था, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे रुकी हुई थी, चेकिंग हो रही थी और एकदम से वो मिट्टी का तूफान एकदम से चला और ऐसे लगा ऐसे सब कुछ उड़ा के ले जाएगा। वो एक तो एक ऊंचाई पहाड़ी, ऊपर से फिर इस तरह का सीन, तो आप खुद सोचिए कि अच्छा खासा इंसान डर जाता है। तो फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, इतनी तेज़ हो गई कि आगे मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और जैसे बारिश हो रही थी तो बलूचिस्तान के एरिया में जो है कुछ लाल पहाड़ भी हैं, और उन लाल पहाड़ों की जो मिट्टी होती है वो चिकनी होती है। तो वो जैसे जैसे बारिश हो रही थी वो मिट्टी लाल पहाड़ से नीचे मतलब जैसे जैसे आ रही थी, तो वो जैसे सड़क पर आई है तो वो चिकनी मिट्टी फैली हुई थी, तो उस वजह से जो हमारी गाड़ी भी जो है वो फिसली एकदम से, तो हम डर गए। लेकिन ये कि अल्लाह ने बचाया। दूसरा फिर उठ जाओ मेरे पास से। और फिर जैसे जैसे हम आगे गए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स बढ़ गई थी और रोड्स भी ख़राब थे।
बहुत ज़्यादा। और हम एक जगह पे ब्लॉक भी हो गए थे, एक आधा घंटा हम वहाँ ब्लॉक रहे जिस वजह से हम लेट भी हुए। खैर मतलब चले, लेकिन पहुँच गई मैं इस्लामाबाद पहुँच गई, लेकिन बहुत डिफ़िकल्टीज़ को देखने के बाद मैं इस्लामाबाद पहुँची। बट मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, इतना खौफनाक एक्सपीरियंस मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में किया है। और मैं जिस वजह से अभी भी तक पैनिक कर रही हूँ मेरी, क्योंकि मुझे अभी डर लग रहा है मज़ीद सफ़र करने से तो अपनी दुआओं में याद रखिए, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दी ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो टाइम से मिल जाए। रीमल बदतमीज़ी कर रही है पीछे खड़ा के मज़ीद अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि मेरी बैकबोन जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है इस वजह से। और बदतमीज़ रिमल है, अभी मैं दिखा नहीं सकती हूँ जिस कंडीशन में वो खड़ी है वहाँ, वरना मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। लेकिन कोई नहीं, अब कुछ दिन जब मेरे यहाँ पर हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा गुजारूँ और अच्छे व्लॉग मतलब बनाऊँ और आप लोगों के लिए आप लोगों को दिखाऊँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग सबसे मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और निम्रा की आवाज़ें मेरे सामने जो है वो ड्रामा एक जीन चुड़ैल खड़ी है आधी रात को डराने के लिए, क्योंकि मेरी नींद उड़ानी है उसने। तो हियर इज शी। अस्तगफिरुल्लाह, ये ना लगाना ये तो जाएगा ये तो जाएगा सीन, ये कट नहीं होगा। और एक जो है वो नीचे बैठी है फ़कीरों की तरह, शायद उसको भी कुछ चाहिए होगा इसलिए फ़कीरों की तरह वो नीचे बैठी है। तो चले यहाँ पे हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोगों से होगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात। तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।